हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सोर्सेस ऑफ द ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ओके, सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स क्या है। मीन जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फार्माकोग्नोसिस किससे डील करती है, क्रूड ड्रग्स से डील करती है, जिसकी जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं उन ड्रग्स के बारे में स्टडी करना ही फार्माकोग्नोसी है। और नेचुरली ऑब्टेनिंग ड्रग्स जो हैं ये हमारे काफ़ी टाइम से हिस्ट्री इनकी काफ़ी लंबी रही है, बहुत ही पहले से ये चीज़ें चलती आई हैं, लेकिन आज हम इसमें बहुत ही कुछ डेवलपमेंट कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी हो चुकी है हमें। ओके, सो सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बोला था, प्लांट सोर्स हमारे क्या है, नेचुरल सोर्स हैं, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्स, मैराइन सोर्स, मैराइन क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, टिश्यू कल्चर। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं प्लांट सोर्सेज के बारे में। इस प्लांट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। प्लांट सोर्सेज आर द मेजर सोर्स। ओके, पहली बात तो यही है कि जो प्लांट्स हैं सबसे ज़्यादा मेडिसिनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ही हमारे लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज फूड देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने प्लांट्स को सर्व कीजिए, सेव कीजिए, ताकि हमारे लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल हो सके। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही सारी ऐसी ज़रूरतें हैं हमारी, जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो सारी हमें प्लांट से ही ऑब्टेन हो रही हैं। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही हैं, और अब हम ड्रग्स के लिए भी इन्हीं पे डिपेंड हो चुके हैं। ओके, यूज़फुल फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द डिसीज़। जो प्लांट्स हैं वो हमारे डिसीज़ के लिए बहुत ही तरह से क्या है, यूज़फुल हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन लाइक द आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी सिस्टम आर बेस्ड ऑन द मेजरली ऑन द प्लांट ड्रग। ये जितने भी हमारे टर्म आए, जैसे कि आयुर्वेदा, ये भी हमारे क्या है, ये प्लांट ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट ड्रग्स सिंथेसाइज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उनकी सेलिंग करते हैं। तो जैसे कि सिद्धा, इन सब टर्म्स जो भी शो कर रहे हैं, इन सब में क्या है, हम नेचुरल ड्रग्स की स्टडी करते हैं। होम्योपैथी भी हमारी एक नेचुरल ड्रग से ही बनाई जाती है, यूनानी सिस्टम हो गया। ओके, ये सब हमारे किस पे बेस्ड हैं, प्लांट ड्रग्स पे। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि प्लांट से जो ड्रग्स हमें मिलते हैं वो जनरली हमारे प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए यूजलेस होते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ दैम एज अ मेडिसिन, और उनका मेडिसिनल जो इफेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, जैसे कि हमारे एल्कलॉइड, ये उनके प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, वेस्ट होते हैं, जो कि हमारे लिए एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, एंजाइम्स मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल, ये सब हमारे लिए मेडिसिनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टेबल के फॉर्म में। जैसे कि प्लांट पार्ट्स, यानी मॉर्फोलॉजिकली देखें तो जैसे कुछ लीव्स होती हैं जो कि एज अ ड्रग वर्क करती भी हैं। डिजिटैलिस, यूकैलिप्टस, टोबैको, ये तीन ऐसे मतलब हम यहाँ पे मेन ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमने आसपास नोटिस की हैं। ओके, जिनसे हमें डिजिटैलिस लीव से हमें क्या मिलता है, डिजॉक्सिन, यूकैलिप्टल, निकोटिन हमें टोबैको से मिलता है, यूकैलिप्टल हमें यूकैलिप्टस से मिलता है, डिजॉक्सिन ये हमें डिजिटैलिस लीव से मिलती है। ये उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हमारे लिए एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं। अब आगे भी हम इनके यूजेस देखेंगे कि कैसे ये मेडिसिनली हमारे लिए हेल्पफुल है। फिलहाल हमें ये देखना है क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिलते हैं किस पार्ट से। फ्लोवर है, जैसे कि विंका रोसिया, इसके फ्लोवर से हमें क्या मिलता है, विंक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये भी हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट्स हो गया, फाइसोस्टिग्मा, विनोसम, ये हमारे क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन। ओके, तो ये थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट हैं, बट थोड़ा बहुत हमें इनमें से कम एटलीस्ट 5 या 6 हमें एग्जांपल्स याद करने हैं विद उनके प्लांट पार्ट्स के साथ। सीड्स,
कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जो एज अ मेडिसिन वर्क करती हैं, जैसे कि नक्स वोमिका, ये हमें देती है, इससे हमें क्या मिलता है, स्ट्राइचिन। रूट्स हो गया, दूसरा हमारा हो गया जैसे कि सिफेलिस, आइपिकुना, रोवल्फिया, स्पेंटिना, ये हमें क्या देती हैं, एमेटिन रिजरपाइन। ओके, उसके बाद है हमारा बार्क बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिंकोना बार्क आता है, उसे हमें क्विनिन मिलता है। एट्रोपा बेलाडोना से हमें एट्रोपिन मिलता है, जो कि एज अ इनिबिटर वर्क करता है एसिटाइल कोलिन का। ओके, क्विनिन हो गया, ये हमारा एंटी मलेरियल की तरह वर्क करता है। स्टेम में जैसे कि हमारा कॉन्ड्रेड्रॉन हो गया, ट्यूबरक्यूरेनिन मिलता है, टोमेटोसम, ये हमारे कुछ स्टेम पार्ट हैं जो कि एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं। एनिमल सोर्सेज, अब हमें कुछ एनिमल सोर्स देखने हैं। इन मोस्ट इंस्टांसेस दीज मेडिसिनल सब्सटेंसेस आर डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी सिक्रेशंस, यानी कि कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमें एनिमल बॉडी से भी मिलते हैं, एनिमल बॉडी के सिक्रेशन से, उनके फ्लूइड से, उनके ग्लैंड से। ओके, जैसे कि आज भी हम यूज़ करते हैं इंसुलिन और हेपेरिन। इंसुलिन हमारा क्या करता है, डायबिटीज़ के लेवल को कम करता है। हेपेरिन क्या है, एज अ एंटीकोगुलेंट वर्क करता है। एड्रेनलिन क्या है हमारे, ये हो गया हमारे जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होते हैं उसमें वर्क करता है। थायरोक्सिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से हमें थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है। ये सारी चीज़ें हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को नहीं यूज़ कर सकते मेडिसिन को बनाने के लिए, तो हम एनिमल सोर्सेस यूज़ करते हैं। कॉड लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स भी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स हो गए, कुछ एंटीटॉक्सिन्स मिलते हैं, एंटीटॉक्सिन्स सेरा आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें एनिमल सोर्स से ही मिलते हैं। Like plants product, drugs from the animal sources may be crude, unrefined और refined material। जिस तरह से हमें प्लांट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, क्रूड ड्रग मिलता है, उसी तरह से एनिमल सोर्स से भी हमें क्रूड ड्रग्स मिलते हैं, या अनरिफाइंड और रिफाइंड मिनरल्स हो सकते हैं। नाउ माइक्रोबियल सोर्सेज में क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि पेनिसिलिन किससे मिलता है, प्रोड्यूस्ड बाय द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये हमारा माइक्रोब है। पेनिसिलियम क्या है, फंगस है, जो कि हमें क्या करता है, पेनिसिलिन देता है, जो कि एज अ एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से मिलता है हमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारा एक एंटीबायोटिक ड्रग हो गया, ये हमें मिलता है माइक्रोब से, जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस। क्लोरामफेनिकोल मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ये इसी का स्पीसीज है। नियोमाइसिन कहाँ से मिलता है, ये भी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से मिलता है। बेसिट्रेसिन, ये मिलता है हमें बैसिलस सबटाइलिस। ओके, ये सारी हमारी कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। ओके, उसके बाद जेंथेन है, पॉलीसैकेराइड गम सिक्रेटेड बाय द जेंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस, ये भी हमारे पॉलीसैकेराइड गम की तरह रिलीज होती हैं। डेक्स्ट्रन पॉलीसैकेराइड्स ऑफ द ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि ल्यूकोनोस्टोक मैनिस्टेरॉइड्स एंड द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या देते हैं, क्या रिलीज करते हैं, डेक्स्ट्रन। ओके, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग फ्रॉम द माइक्रोबियल सोर्सेज। इतने सारे ड्रग्स हमें माइक्रोबियल सोर्सेज से भी मिलते हैं। ये तो अभी कुछ हमें बेसिक डिटेल दी गई है, बट अभी बहुत सारी ऐसे ड्रग हैं जो कि हमें माइक्रोब से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, क्योंकि हम इतना कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे अभी, ये तो हमारी फार्माकोग्नोसी फर्स्ट है, अभी सेकेंड आएगी, उसमें भी हमें चीज़ें याद करने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें लर्न करने को। उसके बाद आते हैं हमारे मैराइन सोर्स। मैराइन सोर्स से हमें क्या मिलता है, बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द मैराइन फ्लोरा एंड द फौना, जो समुद्री हमारे फ्लोरा एंड द फौना होते हैं उनसे भी हमें चीज़ें मिलती हैं। एक्सटेंसिव पास्ट एंड प्रेजेंट यूज इन द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और द क्योर ऑफ मैनी डिसीज, उनसे भी हमें कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं क्योरिंग के लिए।
कोरल, जैसे कि कोरल हमने सुना स्पॉन्जेस होते हैं, फिश हो गई, मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सारे हमें क्या करते हैं, एक मेडिसिनल प्रोडक्ट देते हैं, प्रोड्यूस बायोलॉजिकली पोटेंट केमिकल, ये भी कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं विद इंटरेस्टिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, एंटी वायरल हो गई, एंटी कैंसर एक्टिविटी। और आज भी इस मैराइन सोर्सेज पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरी हो रही है, खोज की जा रही है कि क्योंकि आज हम मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैराइन सोर्स में अभी भी हम पीछे हैं, क्योंकि मैराइन में खोज करना इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है। तो दैट्स वाई अभी इसमें भी खोज की जा रही है, क्योंकि मैराइन सोर्सेज सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं आने वाले टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल क्यूरेसिन ए फ्रॉम द मैराइन साइनोबैक्टीरियम लाइन बाया मैजिस्कुलियर, यानी कि ये कुछ हमारे बैक्टीरिया के नाम हैं, ये हमें क्यूरेसिन ए देते हैं, जो कि मैराइन साइनोबैक्टीरियम होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का। ओके, इल्यूथ्रोविन फ्रॉम द कोरल इल्यूथ्रोविया, ये कुछ ऐसे अजीबोगरीब से नाम है, बट थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें किससे मिल रही हैं। ओके, डिस्कोडर्मोलाइट फ्रॉम द मैराइन डिस्कोडर्मिया डिसोल्यूटा, ये भी हमारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। सो पोटेंट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, इनके पास क्या है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, यानी जो कैंसर का नेक्स्ट स्टेज होता है ट्यूमर, उसमें ये एज अ एंटी ट्यूमर वर्क कर सकते हैं। मेडिसिन जिसका नाम था डिस्कोडर्मोलाइट। अब आते हैं हमारे मिनरल सोर्सेस, यानी कि हमें मिनरल्स भी, जो मिनरल्स ऐसे कई सारे पाए जाते हैं, वो भी एज अ ड्रग यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मिनरल्स बहुत मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक, जितने भी मेटेलिक कंपाउंड हो गए, नॉन मेटेलिक मिनरल हो गए, उनमें से बहुत सारे ऐसे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड है जो एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं। हैव बीन यूज्ड एज अ ड्रग सिंस एंशिएंट टाइम, काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। और बॉडी रिक्वायर्स ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ द मिनरल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी हमारी बॉडी को कुछ ऐसी माइनर, बहुत ही कम अमाउंट में एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि फेरस सल्फेट क्या है, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है तो उस कंडीशन में हम फेरस सल्फेट देते हैं। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट एज अ पर्गेटिव वर्क करता है, एज अ पर्गेटिव, यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उस केस में अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो वो उसका जो फीकल मटेरियल है, फीकल होगा, वो थोड़ा सा लूज होगा, और इस वजह से वो ईजिली क्या कर सकेगा, एक्सक्रीट आउट कर सकेगा। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटा एसिड, ये हमारे एंटा एसिड एज अ वर्क करेंगे। ये सारी हम चीज़ें हमने ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं, बट ये हमने नोटिस नहीं किया कि ये मिनरल्स हैं जो कि हमारे लिए एज अ ड्रग वर्क कर रही हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गई, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए, जो कि एंटा एसिड की तरह यूज़ कर रहे हैं फॉर हाइपर एसिडिटी, यानी अगर हमें हाइपर एसिडिटी होती है तो इन कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिसिन, पेप्टिक अल्सर। बट ऐसा नहीं है कि हमने उठाया कोई भी मिनरल और उसे इंगल्फ कर लिया, इनटेक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं। लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, हम फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पहले हम उन्हें प्योर फॉर्म में लाते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हमें इजी इनटेक कर सके, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसे इनटेक करने में। ओके, बट उसमें कहीं ना कहीं ये प्योर फॉर्म ऐड किया जाता है इन कंपाउंड्स को। ओके, जिंक ऑक्साइड हो गया, जो कि एज अ ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं स्किन प्रोटेक्टेंट के लिए। वाउंड्स हो गया, एक्जिमा हो गया, तो उस केस में जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट आता है। गोल्ड सॉल्ट्स होता है, जो कि सोलगर्नल ऑर्नोफिन एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, गोल्ड का जो सॉल्ट होता है उसे भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। एंड इन रूमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के ही बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं आर्थराइटिस में और स्वेल करने लगती हैं, और प्लस वहाँ पे क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट में इन्फ्लामेशन होने लगता है
उस सिम्टम्स को हम बोलते हैं यानी डिसीज़ को रिमाटॉइड आर्थराइटिस। जनरली ये 65 प्लस के एज के लोगों को होता है और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। तो अभी तक इसका कोई ऐसा पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं आया। ओके, इसमें केवल हम प्रिवेंशन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अभी क्योर करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। सेलेनियम एज अ एंटी डेंड्रफ यूज़ करते हैं। नाउ सिंथेटिक एंड द केमिकल डेरिवेटिव। अब हमारे पास कुछ ऐसे सिंथेटिक केमिकल डेरिवेटिव भी होते हैं। सिंथेटिक ड्रग में क्या है? ए सिंथेटिक ड्रग इज प्रोड्यूस यूजिंग द केमिकल सिंथेसिस। सिंथेटिक ड्रग्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? यूजिंग केमिकल सिंथेसिस, यानी कि हम केमिकल सिंथेसिस करते हैं। ओके, विच रीअरेंज केमिकल डेरिवेटिव्स, हम क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं केमिकल डेरिवेटिव्स में टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। उसमें मैंने जैसा कि बोला था कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाती हैं, तो उससे हम एक सिंथेटिक केमिकल डेरिवेटिव बनाते हैं और जो नेचुरल ड्रग होती हैं वो एज अ मॉडल वर्क करती हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिंथेटिक ड्रग्स वाज सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एक अर्लीस्ट ड्रग है विच बिगेन विद द सिंथेसिस ऑफ द प्रोंटोसिल डाई। कहाँ से बिगेन हुआ था? प्रोंटोसिल डाई से स्टार्ट हुआ था सिंथेसाइज करना। अदर एग्जांपल जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है हमारा? आज हम एस्पिरिन ब्रांड नेम से जानते हैं, ASA। इसका केमिकल नेम हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओरल एंटी डायबिटिक, ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एज ए एनाल्जेसिक हम यूज़ करते हैं। एंटी डायबिटिक, एंटी हिस्टामिन्स, थायराइड, डायरेटिक्स, ये क्लोरोक्वीन, ये सारे हमारे सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं। क्लोरमप्रोमाजीन, ओके, जनरल एंड द लोकल एनेस्थेटिक्स, पैरासीटामोल हो गया, फिनाइटोइन हो गया, ये सारे ड्रग्स हमारी क्या है? सिंथेटिक ही होती हैं। Synthetically manufactured drugs generally have very high yields that are significantly associated with quality, purity and the low cost. यानी जो सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल ड्रग्स, ये इनकी हायर यील्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा हम अमाउंट में इन्हें सिंथेसाइज कर लेते हैं और ये क्वालिटी, प्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लो कॉस्ट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आता एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरल ड्रग होती हैं, क्योंकि नेचुरल ड्रग्स में हमें प्लांट्स की पहले कल्टिवेशन करनी होती है, ग्रोथ करनी होती है, क्योंकि हम रैंडमली, ऐसा तो नहीं है हमें किसी भी ड्रग की ज़रूरत है तो हम तुरंत भाग के कहीं भी चले जाएं, ढूंढते रह जाएंगे, इसमें टाइम वेस्टिंग है। तो एक मेथड अपनाते हैं साइंटिस्ट लोग कि पहले वो कल्टीवेट करते हैं अपना टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, या फिर अपना एक सेपरेट क्या करते हैं, ज़मीन पर वो उगाते हैं, फिर वहाँ पे अपना रिसर्च करते हैं और उस तरह से ड्रग प्रिपेयर किया जाता है। इतना इजी नहीं होता, दैट्स वाई जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स भी आते हैं हमारे मार्केट में जो कि पार्शियली नेचुरल होते हैं, पार्शियली उसमें मॉडिफिकेशन किया गया होता है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर हाइब्रिड, ये क्या होती हैं? हम इन्हें हाइब्रिड भी कह सकते हैं। आर जनरली मेड बाय केमिकली मॉडिफाइंग द सब्सटेंस। कैसे प्रिपेयर की जाती हैं? केमिकली हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं सब्सटेंसेस में दैट आर अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलती हैं। टू इम्प्रूव द उसकी क्यों हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? ताकि वो अच्छे से वर्क करें, यानी उसकी पोटेंशियल अच्छी हो, उसकी एफिकेसी, उसका रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाए। ओके, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सेमी सिंथेटिक drugs. In semi-synthetic drugs, the nucleus of the drugs obtained from the natural source. जो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं उसका न्यूक्लियस जो होता है वो नेचुरल सोर्स ही होता है। इज केप्ट इंटैक्ट बट द केमिकल स्ट्रक्चर इज अल्टर, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में। एग्जांपल्स हैं जैसे कि सेमी सिंथेटिक मेडिसिन में हीरोइन, जो कि हमें कहाँ से मिला है? हीरोइन हम मॉर्फिन से सिंथेसाइज करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हीरोइन बहुत ही ज़्यादा एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। उसके बाद आता है स्कोपोलामीन फ्रॉम द स्कोपोलामीन, ये हमारा नेचुरल है, ये हमारा सेमी सिंथेटिक है। थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन कर दी हमने और वो इफ़ेक्टिव ड्रग बन गया।
हुमेट्रोपिन कहाँ से आई? ये एट्रोपिन से आया। एम्पिसिलिन कहाँ से आई? पेनिसिलिन से आई। ये सारे हमारे कुछ सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं जो कि लेफ्ट साइड में मेंशन है, जो राइट साइड में मेंशन है वो हमारे नेचुरल हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग्स, अब हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, यानी कि हमारे ड्रग्स में क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जाते हैं जो कि जीन के लेवल पे अल्ट्रेशन करके बनाए जाते हैं। दिस इज रिलेटिवली अ न्यू फील्ड विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिक्सिंग डिस्कवरीज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए अल्ट्रेशन, जीन स्प्लाइसिंग, इम्यूनोलॉजी, इम्यून फार्माकोलॉजी। ये अभी हमारा एक न्यू फील्ड आया है जिसमें कि हमने कई सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है, एक ही में कंबाइन कर दिया है। जैसे कि हमारा हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने बायो में पढ़ी है 12th की बायो में। तो उन सारी चीज़ों को हमने एक कंबाइन फॉर्म में लाके इन सब के नॉलेज को कंबाइन किया और हमने इसे ड्रग सिंथेसिस में क्या किया, यूज किया इसका। ड्रग्स डेवलप यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर नॉन एज बायोलॉजिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स। यानी हम क्या करते हैं, नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसके जीन में मॉडिफिकेशन करवाते हैं, फिर उसे अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये हमारे हो गए जेनेटिकली ड्रग्स, जिन्हें हम बायोलॉजिक्स भी बोलते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि उनके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। बायो इंजीनियर ड्रग्स भी बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग्स भी कहते हैं। कहीं ना कहीं हमने उनके डीएनए में छेड़छाड़ की और आजकल हम देख रहे हैं कि कुल मिला के हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेचुरल सोर्सेज पे ही डिपेंड हो चुके हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, ये एक रिकॉम्बिनेंट ड्रग है जिसमें हमने उसके डीएनए में मॉडिफिकेशन किया और बैक्टीरिया और वायरस के, उसके बाद हमने एक वैक्सीन बनाई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन भी बनाई जाती है और भी ड्रग्स हैं जो कि हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से ड्रग सिंथेसाइज करते हैं। ओके, यानी कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और जिसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, हम क्या करते हैं, उसे उसके जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट उससे सिंथेसाइज करवाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्टली यूज़ की जाती हैं, हाई कॉस्ट में होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारा इनपुट दिया गया होता है। ओके, हमने पहले माइक्रोब्स को लिए, फिर माइक्रोब्स को लेके हमने उनमें उनकी स्टडी की, उनके स्टडी के लिए हमने कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, फिर हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इन सारे का जो भी इनपुट हमने डाला तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसका कॉस्ट हाई होता है। और अभी इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ नहीं हुई है, बट बहुत ही हम आगे जा चुके हैं और धीरे धीरे हम आने वाले टाइम में और भी आगे हो चुके होंगे। Okay, thank you so much. Please share with your friends also. If you like this video, then please subscribe.